प्रो कबड्डी का रोचक रविवार हाजिर है एक और रोमांचक मुकाबले को लेकर। रोमांचक इसीलिए क्योंकि आमने सामने ये दोनों टीमें जब आती है तो कांटे की टक्कर अभी तक दिखी है। पुनेरी पल्टन 4 मुकाबले जीते हैं, तमिल तलाईवास 3 मुकाबलों में अपनी जीत पाई और 2 बार इन दोनों ही टीमों के बीच में हमने टाई देखा है। बिल्कुल कुछ लम्हे पहले यहाँ पर टॉस हुआ, पुनेरी पल्टन ने टॉस जीता। पहली रेड तमिल तलाईवास करेंगे, नरेंद्र का इंतजार करना होगा। Line drawn, game on, खेल कबड्डी। दस कबड्डी, 9 कबड्डी, 8 कबड्डी, 7 कबड्डी, 6 कबड्डी, 5 कबड्डी, 4 कबड्डी, 3 कबड्डी, 2 कबड्डी, 1 कबड्डी। पुनेरी पल्टन के कोच बीसी रमेश खुश हैं और खुशी की वजह उनकी टीम का प्रदर्शन। जिस तरीके से अभी तक पुनेरी पल्टन इस मैच पर दिखी है, तारीफों के पुल बंधने चाहिए। दूसरी तरफ अश्विन कुमार थोड़े से चिंतित संजय। बिल्कुल चिंता बड़ी वाजिब है क्योंकि पिछले सीजन में बीच में आए थे और कमाल कर दिया था। इस सीजन में शुरू से चल रहे हैं टीम के साथ, लेकिन टीम परेशानी में दिखाई दे रही है। अब तक सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, क्या आज तीसरा मैच जीत पाएंगे? तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए जहां तमिल तलाईवास को जीत दर्ज करने की छटपटाहट है। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि ये दोनों टीमें आज हारें या जीतें, पॉइंट्स टेबल में इनकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमिल तलाईवास 11 नंबर पर हैं, 11वें नंबर पर रहेंगे। शुरुआत तमिल तलाईवास के नरेंद्र की कामयाबी के साथ। गिनती जारी है। क्या ये एक सुपर रेड के साथ एक सुपर डुपर शुरुआत है तमिल तलाईवास की ओर से? ये पहला टच, यहाँ दूसरा टच होता हुआ दिखा। निश्चित रूप से ये मल्टी पॉइंट रेड है, ये सुपर रेड है। नरेंद्र ने क्या खास शुरुआत की है तमिल तलाईवास के लिए। शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटबॉल के साथ। ये है पंकज मोहिते, टीम के नंबर 3 रेडर है, लेकिन कमाल करते हैं। 1 point पुनेरी पल्टन, नंबर 7 आउट। एम अभिषेक को जाना पड़ेगा। फेल टैकल 3, आदत से बचना होगा अभिषेक को। काफी पॉइंट्स लीक किए हैं एम अभिषेक। इस बार भी बहुत ही एडवांस ये टैकल किया उन्होंने और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी पंकज मोहिते को उस क्षण पर। 4 का डिफेंस अब अक्सर मुश्किलें पैदा करता है। और राइट कॉर्नर पर गौरव खत्री के ऊपर निगाहें लगातार। शादुलू को देख लें, 19 5-5 लगा चुके हैं, 207 टैकल पॉइंट्स उनके नाम है और सबसे जाबाज डिफेंडर हैं इस समय। डिफेंस अब चलने लगा। हैरान है पंकज त्रिपाठी की ये कबड्डी के खेल का जुनून क्या है। हैरत अंगेज चीजें जब कोई मैच पर देखे तो यही भावना रहेगी। इस बार नितिन के ऊपर एडवांस टैकल। पंकज मोहिते नंबर 3 रेडर हैं अपनी टीम के, लेकिन आमतौर पर जो रेडर चलता है वही लगातार रेड्स पे दिखाई देता है, लेकिन अब नहीं चलेंगे। सागर वहां मौजूद थे, सागर गए डबल थाइस पर एक साथ। पंकज के मोमेंटम को पूरी तरह से तोड़ दिया। हमें आंकड़े बताते हैं कि पंकज मोहिते डू और डाई रेड में अक्सर बेहतर करके आते हैं, लेकिन आंकड़े बनने और बिगड़ने के लिए ही होते हैं। ये साबित किया तमिल तलाईवास ने। और चौंकते हुए यहाँ पर पंकज त्रिपाठी भी इस जबरदस्त फॉर्म को देखकर, लेकिन दोनों ही तरफ एक पॉइंट बांट दिए गए। शफलिंग देखिए अपने फुटबॉल के साथ, घिर जाएंगे, अंदर चले गए थे, बहुत अंदर गए। शादुलू ने काम कर दिया नरेंद्र का। नरेंद्र राइट कॉर्नर पर नजर डाले थे, उजागर हो गए वहां पर। शादुलू टैकल किया। अब डू और डाई रेड तमिल तलाईवास के लिए और आए हैं नितिन सिंह। नितिन सिंह लगातार अपना निशाना साधते हुए शादुलू से बचकर रहना होगा। और शादुलू ने तुरंत ही एंकल को पकड़ा
और नितिन को जाना होगा बेंच पर। 1 point, पुनेरी पल्टन। तो पुनेरी पल्टन अब अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक नहीं दोनों पैर पकड़े, और जब आप दोनों पैर पकड़ लेते हैं तो रेडर टच से मस नहीं हो पाता है। किसी सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं होती है। वही किया था शार्दुल ने। बराबरी के साथ यहां शुरुआत की है दोनों ही टीमों ने। तमिल तलाईवाज पुनेरी पल्टन जो शिखर पर विराजमान है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती आज लेकर आई है, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि टच थर्ड रेड का इंतजार कर रहे हैं मोहित। पंकज मोहिते आए हैं रेड पर। 4 का डिफेंस, और 4 के डिफेंस के साथ खेलना चाहते हैं। अच्छा एस्केप करने की कोशिश यहां, लेकिन आखिरी क्षणों में डिफेंस एक साथ मिलकर इस बार रोक 1 लिए, point, तमिल तलाईवाज। और तमिल तलाईवाज ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिया है। नंबर 7। बेहतरीन पॉइंट तमिल तलाईवाज के लिए। पंकज मोहिते बीच की जगह तलाश करके निकलना चाहते थे, लेकिन पूरे के पूरे डिफेंडर्स एक साथ आ क्या बात है, 19 नंबर खिलाड़ी। हवा में उछलते हुए रेडर को लपक लिया गया। आसमानी परिंदा पतंग काट लिया गया। ऐसे मूव्स किसी हीरो के देखे कभी पंकज भैया? नहीं नहीं, वो तो केबल लगा के करते हैं, ये रियल एक्शन है। वाह, शानदार खेल। क्या बात है पंकज भैया। 1 point, हमारी पसंदीदा कविता यहाँ पर सुनाई है पंकज भैया ने। और यहाँ पर नरेंद्र बाहर हुए, नरेंद्र खंडोला भी पंकज भैया बहुत कमाल के नौजवान रेडर हैं। पिछले सीजन में इन्होंने अपना जलवा दिखाया था, और इस सीजन सबकी नजर इनके ऊपर पड़ी हुई है। और ये डू और डाई रेड है। मोहित गोयल 21-22 साल की उम्र है इनकी, हरियाणा के रहने वाले हैं। वाह, पॉइंट लाएंगे कि नहीं, क्या बोलते हैं? लाएगा, बहुत फुर्ती में है। हाँ, देखते हैं पंकज भैया की भविष्यवाणी साबित होती है कि नहीं। करीबी मामला रहा यहाँ। हाँ, बहुत करीबी था। और यहाँ पर विचार विमर्श होगा कि भाई कितने खिलाड़ी बाहर गए हैं, एक या दो। अब ये एक टच हुआ है, टच किया था, टच, तीसरा टच। 1 point, पुनेरी पल्टन। हाफ टाइम से पहले की आखिरी रेड, किसे लीड मिलेगी हाफ टाइम पर, यह देखना दिलचस्प होगा। मोहित गोयत गए हैं, एक बार फिर रॉक सुपर टैकल, लेकिन मोहित को ही बाहर किया। मोहित ने मोहित का शिकार किया, और देखने वाले मोहित हो गए। 1 पॉइंट की लीड यहां मिल गई। 12-11 पुनेरी पल्टन को। हाफ टाइम की यही कहानी है। 1 पॉइंट की लीड आप जानते हैं कि कोई मतलब नहीं रखती। दूसरा हाफ जब शुरू होगा, तमिल तलाईवाज के पास पूरे 20 मिनट होंगे इस मुकाबले में अपने पैर मजबूती के साथ जमाने और इस सीजन अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के लिए। और फिलहाल है एक सुपर टैकल की परिस्थिति। अगर यहाँ रॉफ सुपर टैकल पूरा हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी तमिल तलाईवाज के लिए। स्ट्रगल अभी भी जारी है, पूरी तरह पीछे ले आए, और ये रॉफ सुपर टैकल किया पूरा तमिल तलाईवाज ने, मगर की चक्कर से बचना है मुश्किल। सागर थे वहां पर और अजिंक्य पवार थे, दोनों ने मिलकर इस सुपर टैकल को पूरा कर दिया। बहुत ही जबरदस्त सुपर टैकल, पैर पकड़ा और उसके बाद निकलने की किसी भी गुंजाइश को खारिज कर दिया। अजिंक्य पवार आए हुए हैं इस समय। 6 का डिफेंस है अजिंक्य पवार के लिए, और ये डू और डाई है। वक्त निकालेंगे अजिंक्य पवार, मुश्किल में पड़ेंगे। डिफेंस एकदम उनके नजदीक नहीं जा रहा है। यहां गलती करने के पास पहुंचे थे असलम, लेकिन पैर उन्होंने वापस खींच लिए। काम हो गया, नहीं बोनस ले गए। चलिए, एक पल के लिए लगा कि अजिंक्य पवार ने टच किया है, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट बोनस। आप इस तरह का बोनस डू और डाई में लेकर सुरक्षित लौट सकते हैं। बिल्कुल एक पॉइंट भी साथ में था, जो लगा था वो बिल्कुल ठीक लगा। देखो एक बोनस पॉइंट वहां मिला, और उसी बीच यहां पुनेरी पल्टन ने भी एक 1 point, पुनेरी पल्टन, नंबर 19 पॉइंट छीन लिया।
इस क्षण पर अजिंक्य के ऊपर ये हैंड टच किया और रेडर को बाहर कर दिया, जहां केवल 3 खिलाड़ी सक्रिय थे और अब तमिल तलाईवाज के 2 खिलाड़ी बाकी हैं। ये कंप्लीट हाउस है, 7 का डिफेंस है, हिमांशु रेड पर है, शफलिंग कर रहे हैं लगातार राइट कॉर्नर और इनके सामने सेकंड मैन के सामने। रनिंग हैंड टच में कोई दिलचस्पी नहीं, अंदर नहीं आ रहे हैं क्योंकि डिफेंस लेफ्ट पूरी तरह से अटैक पोजीशन पर खड़ा। सुपर टैकल ऑन है। एक बार तमिल तलाईवाज ने 2 डिफेंडर्स के साथ ये काम पूरा किया है। क्या एक बार फिर से पुनेरी पल्टन को चौंकाने के लिए रॉब सुपर टैकल कर सकते हैं पूरा? 2 पॉइंट की लीड 4 पॉइंट की हो सकती है। लगातार कोशिश है यहां पर पंकज मोहिते की, लेकिन खुद भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सागर को पिछले मुकाबले में सब्स्टिट्यूट के तौर पर अंदर लाया गया था, लेकिन क्या गजब का प्रदर्शन, अब तक 3 टैकल किए, 4 टैकल पॉइंट्स है सागर के, 100% स्ट्राइक रेट, बल्कि उससे भी ज्यादा आज के दिन। और यहां हिमांशु रनिंग हैंड टच की कोशिश, लेकिन देखिए एक सीध में दौड़ रहे हैं, पैर दे दिया, एंकल ले लिया बहुत ही खूबसूरती के साथ राइट कॉर्नर ने। हालांकि बोनस यहां कंफर्म कर लिया, गौरव खत्री ने एंकल लिया और हिमांशु को बोनस मिला। इत्मीनान से इंतजार कर रहे थे गौरव खत्री, जैसे ही बोनस का वो अटेम्प्ट आया, बोनस की तुरंत बाद एंकल लेकर ले लिया पॉइंट। और यहां सलाम नामदार ने आकर ऑल आउट को कर दिया पूरा तमिल तलाईवाज के। ऑल आउट तमिल तलाईवाज। और इसके साथ ही तमिल तलाईवाज ऑल आउट हो गए। जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। ऑल आउट के बाद आप ऑल इन हो सकते हैं। तलाईवाज के पास अभी काफी वक्त है पंगा लेने का, 15 मिनट के आसपास ये मुकाबला बाकी है और अब 1 पॉइंट की लीड पर है पुनेरी पल्टन। आखिरकार ऑल आउट करने में सक्षम यहां सफल हुई पुनेरी पल्टन, लेकिन उसके बावजूद 1 ही पॉइंट की लीड है क्योंकि तमिल तलाईवाज ने आज वो सुपर टैकल जो पूरा किया था उसके बलबूते। इसके अलावा 3 बोनस पॉइंट्स आज तमिल तलाईवाज की ओर से आए हैं, जिसकी वजह से ये फासला थोड़ा सा कम पुनेरी पल्टन के पक्ष में। बिल्कुल, और ये जरूरी है क्योंकि बोनस के लिए कई बार आप बहुत प्रतिरोध का सामना नहीं करते। ये ऑलराउंडर हैं, सिर्फ डिफेंस में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, मल्टी पॉइंट रेड अपनी मर्जी से लाते हैं। शादुलू को यहां पर 2 पॉइंट मिलने चाहिए। बोनस प्लस 2 पॉइंट्स। ये तीसरा पॉइंट भी, बोनस भी लिया, तो सुपर रेड शादुलू का। और अब ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, हमें पता है कि शादुलू एक बहुत ही अच्छे रेडर हैं। बोनस लिया और आते आते एक और टच स्थापित किया, सुपर रेड पूरा किया पुनेरी पल्टन के लिए और 4 पॉइंट्स की लीड पे ले आया अजिंक्य, लेकिन बेहद करीब आए थे। पुनेरी पल्टन का डिफेंस फिर से एक बार यहां चमकने के लिए तैयार। अब ऑल आउट की अहमियत क्या है ये आप समझ सकते हैं। जिस लम्हे में ऑल आउट हुआ तमिल तलाईवाज लीड पर थे और यहाँ शादुलू भी थे, असलम इनामदार भी थे। हाथ किसका लगा है पहले, और यहाँ डिफेंस एक बार फिर से अपना काम किया। 1 पॉइंट तमिल तलाईवाज रेड अब अपने पक्ष में इस लय को कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात यह है कि डिफेंस लगातार अपनी कोशिशें जारी रखा हुआ है। सागर ने यहां पर हाई फाइव किया और नितिन का भी सपोर्ट आ गया था। वैसे भी अगर नितिन का सपोर्ट नहीं भी आता तब भी हाई फाइव पूरा हुआ यहां सागर का। बढ़िया प्रदर्शन आज के दिन सागर का। और शादुलू ने इस बार नरेंद्र को जकड़ लिया और जाने का कोई रास्ता नहीं दिया। 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। लगातार नरेंद्र शादुलू को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार शादुलू ने ठान लिया था कि जाने नहीं देंगे। इसके साथ साथ शादुलू भी अपना हाई फाइव पूरा किए और 2-2 की बराबरी भी कर ली उन्होंने नरेंद्र के साथ अपनी जंग में। बहरहाल ये मुकाबला तैयार है एक बार फिर से शुरुआत के लिए। 4 पॉइंट की लीड पुनेरी पल्टन के पास। टेबल टॉपर्स वो क्यों हैं, दूसरे हाफ की शुरुआत में उन्होंने ये अपने प्रदर्शन में दिखाया और यहाँ भी एक टच पॉइंट की उम्मीद। मोहित गया से 1 पॉइंट लिया। 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। फासला थोड़ा सा और बढ़ा है तमिल तलाईवाज की। इस फासले के साथ मुश्किलें भी बढ़ी हैं। अंदर हाथ मारा, नंबर 2, अच्छा टच। और
अब रेड पर आए हुए एक बार फिर नितिन, लेकिन कामयाबी मिलेगी। शार्दुल काफी एडवांस गए, तारीफ बाकी डिफेंडर्स की, कोई उनका साथ देने नहीं आया। और शार्दुल को बाहर करना, क्या यहां से तमिल तलाईवास के पक्ष में यह मुकाबला जा सकता है? ट्राई हाँ बोनस पे होगा बड़े अभी मारेगा तेरे पे तमिल तलाईवास मौका है अभी भी 5 पॉइंट की इस फासले को पार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पुनेरी पल्टन का डिफेंस एकजुट होकर एक बार फिर से काम करता हुआ। पुनेरी पल्टन बिल्कुल जो उम्मीदें एक पल के लिए जागती हैं वो अगले पल धराशायी हो जाती हैं। ये देखिए किस तरह से एंकल लिया, एंकल साफ नहीं मिला था गौरव को, लेकिन मोमेंटम पूरी तरह से टूट गया और यहाँ डिफेंस सपोर्ट में आया, बिल्कुल सही समय पर डिफेंस का सपोर्ट। और एक बार फिर सुपर टैकल की यहाँ गुंजाइश। मोहित गोयत आए हुए हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर मोहित है। पिछली बार भी मोहित की जंग में मोहित जीते थे। और एक बार फिर किक्स चला रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं आ रहे। और ये डू और डाई रेड है तो कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है। यहाँ लगातार अपने विकल्प ढूंढ रहे हैं, इस बार घेर लिए गए मोहित और सुपर टैकल पूरा किया तमिल तलाईवास ने। यह रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना है मुश्किल तमिल तलाईवास के लिए। क्या ये एक ऐसा अहम लम्हा हो सकता है संजय दा, कि कम बैक और कुछ अविश्वसनीय पल हमें दे सके? टैकल पॉइंट्स देख लीजिए, दोनों बिल्कुल बराबरी पर, और इसी तरह से रेड में भी दोनों टीमें तकरीबन बराबरी पर। फर्क आता है ऑल आउट का, और ये असलम इनामदार ने बिल्कुल सही वक्त पर अपना दूसरा टैकल पॉइंट कामयाबी के साथ लिया। और जो गुंजाइश थी फासले को कम करने की वो नहीं हो पाई। वो इसलिए भी क्योंकि नरेंद्र को इन्होंने आउट किया है। इस सीजन में 16वां टैकल पॉइंट है ये असलम इनामदार का। बोनस पॉइंट प्लीज। प्रमुख रूप से ये रेडर है। टीवी अंपायर तमिल तलाईवास चैलेंज बोनस पॉइंट, आवर डिसीजन नो बोनस, प्लीज रिव्यू। तो यहाँ पर रिव्यू लिया गया है, अब देखना उसका नतीजा क्या आता है। 4 पॉइंट्स की लीड है। बोनस तो यहाँ पर नहीं, बोनस समझ में नहीं आया क्योंकि सामने का पैर भी लैंड हुआ उसी लम्हे में, और हाथ भी आया डिफेंडर का एक साथ। यहां अब तक लाइन क्रॉस हुई नहीं। यस ओके, रिव्यू अनसक्सेसफुल, नो बोनस, कैप्टन नो मोर रिव्यूज। तो बोनस नहीं मिला यहां पर। प्रो कबड्डी के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं होती उसका दीवाना होने के लिए। ये सुपर टैकल की गुंजाइश इस समय, और डू और डाई भी, यानी कि कुछ न कुछ होके रहेगा। किक लगाई और उठा लिया गया। ये सुपर टैकल यहां कन्वर्ट हो गया। सुपर टैकल 2 पॉइंट तमिल तलाईवास ने मुकाबले को छोड़ा नहीं है। ये है रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं था। एक हाई किक की कोशिश और उसके बाद सागर आकर तुरंत ही इस सुपर टैकल को किए पूरा। आज जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तमिल तलाईवास के लिए ये बात बिल्कुल लागू हो रही है, लेकिन यहाँ तो पुनेरी पल्टन ने रोक लिया। बोनस पॉइंट तमिल तलाईवास, 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। बोनस लेकर के आए। अब ये समझ में नहीं आया मोहित क्यों आए रेड पर। मोहित को रेड पर आने की इस समय क्या जरूरत थी? तमिल तलाईवास के अगले 3 मुकाबले मुश्किलों से भरे हुए हैं। पहले मिलेंगे यूपी योद्धा से, उसके बाद हरियाणा सीलर्स की चुनौती, लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल की स्थिति है संजय दा। बिल्कुल सुपर टैकल की स्थिति है, लेकिन वो अंदर आएंगे नहीं। चलिए काम हो गया, सुपर टैकल यहाँ पर अंजाम दे दिया गया। ये रॉफ सुपर टैकल है, मगर की जगह से निकल पाना आसान नहीं। बढ़िया सुपर टैकल, और अब फासला इकलौते पॉइंट का बाकी है। तमिल तलाईवास दिए की और तूफान की इस जंग में बहुत मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब डू और डाई रेड है तमिल तलाईवास के लिए, यहाँ पॉइंट लाना जरूरी है अगर इस मुकाबले को अपने पक्ष में रखना है। अंकल हो, लेकिन यहाँ बहुत करीब है मिड लाइन के, पूरी शक्ति दिखाकर अपने पाले में लेकर आ गए और ये पॉइंट नहीं लाने दिया। ओहो हो, एक लम्हे के लिए
मुंह तक आ गई लेकिन फिर हाथ से निकल गई। ये दुर्भाग्य था नितिन का, कोई डिफेंडर यहां तक नहीं आया था, लेकिन अगले पल सबके सब डिफेंडर से एक साथ टूटे और ये भाव भंगिमाएं, ये निराशा। 7 का डिफेंस है, आप एक बार कोशिश कर लें, भिड़ जाए जाकर के, हो सकता है आपको कामयाबी मिल जाए। और यहां अब देखिए डिफेंस कितना बचता हुआ, परस्यूट करने की कोशिश, और ये कस्मों का दौर। संभवतः वक्त खत्म हो चुका है इस रेड का। असलम इनामदार अब आए हैं रेड पर, बॉक लाइन को उन्होंने क्रॉस किया और वापस लौट जाएंगे। तमिल तलाईवास चाह करके भी इस मुकाबले को नहीं जीत सके। आखिरी लम्हों में पुनेरी पल्टन ने इस मुकाबले को जीता। अब देखना यह है कि तमिल तलाईवास ने ऐसा क्यों किया। वो आखिर में जब 40-45 सेकंड बाकी थे तब वो डू और डाई के लिए क्यों गए। मांग ये है कि परस्यूट के साथ तुरंत जब असलम आए थे तो यहां पर ये टच हुआ है। अगर ये टच मान्य है, जो लग रहा है संजदा, तो 1 पॉइंट मिलना चाहिए पुनेरी पल्टन को, जिसका मतलब रहेगा कि पुनेरी पल्टन इस मुकाबले को जीत जाएंगे। लेकिन अगर ये टच मान्य नहीं है तो डू और डाई रेड में कोई टच नहीं करने की वजह से वो सुपर टैकल तमिल तलाईवास की तरफ से ये टाई इस मुकाबले को कर देंगे। बिल्कुल यहां पर रिव्यू आखिरी लम्हों में लिया गया है। क्या ये स्पर्श हुआ है, क्या जूम पर जाकर के ज्यादा कंफर्म हो पाएगा, देखना है। अगर स्पर्श नहीं हुआ है तो मुकाबला टाई पर खत्म हो सकता है। तमिल तलाईवास के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है ये रिव्यू, और ये चूंकि बेहद अहम फैसला होगा इसलिए पूरी तरह से इसकी तस्दीक के बाद ही इस फैसले को लिया जाएगा। देखिए जूम पर हल्का सा स्पर्श ऐसा है कि लगता है कह पाना बड़ा मुश्किल, हमारे लिए तो कह पाना मुश्किल। सभी बहुत ज्यादा दबाव में होंगे टीवी अंपायर भी। ये ऐसा नतीजा है जो इस मुकाबले के पूरे नतीजे को बदल देगा। Yes. Okay. Review successful. 1 point. Puneri Paltan. Captain, you have made your review. पल्टन ने इसके साथ ही इस मुकाबले को जीत लिया। एक आखिरी टच पूरे मुकाबले को बदल गया, अन्यथा 2 पॉइंट्स हाथ से निकल जाते पुनेरी पल्टन के, मुकाबला टाई पर खत्म होता। लेकिन तारीफ तमिल तलाईवास की, एक अद्भुत प्रयास उनका, जिस तरह से उन्होंने इस मुकाबले को खेला वो काबिले तारीफ, और दुर्भाग्य भी कि इस मुकाबले को वो आखिर में गवा बैठे। जिस पल पर वो रिव्यू आया, उसका नतीजा आया, मोहम्मद रजा शादलू का की ये प्रतिक्रिया थी। एक तरह से वो आत्मविश्वास से भरपूर थे कि वो टच हुआ है। असलम इनामदार अच्छी तरह से जानते थे कि वो टच हुआ है, और क्या समझदारी दिखाई, परस्यूट के साथ जाकर उस वक्त पर वो टच किया जब जानते थे कि तमिल तलाईवास सुपर टैकल में आज काम लगातार कर रहे हैं। सीजन में पुनेरी पल्टन को क्या कोई रोक पाएगा, ये सवाल पिछले कुछ हफ्तों से है, वो सवाल हमारे साथ कायम है संजय।